वृदाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बसाहूणम् येषु पंच नमुकारो सभवपणासनो मंगलानं च सभ्ये सिंबडमं हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय सुवर्णं बभवो तीर्थैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अष्टानिका षडेवोक्ता स्याद्वादो वैदोत्तमै तत्स्वरूपं समाकर्ण्य आसेव्या परमार्हते। जीवन को पवित्र बनाने के लिए मेरे और आपके पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प है तीर्थ का, दूसरे नंबर का विकल्प है पर्व का। तीर्थ और पर्व के बीच में एक महत्तम डिफरेंस है। तीर्थ इनको कहा जाता है कि जहां हम जाते हैं, पर्व इनको कहा जाता है जो हमारे पास आता है। सामने से तीर्थ आपके पास नहीं आएगा, आपको तीर्थ के पास जाना पड़ेगा। पर्व ऐसी चीजें आप चाहो या ना चाहो आपको मिलने के लिए आता है। तीर्थ स्थान पे रुका है, पर्व समय पे रुका है। आज से एक नई यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं, पर्वाधिराज पर्यूषण की यात्रा। ये पर्व है। हर धर्म में अपने अपने पर्व होते हैं। जो पर्व पावन करे वो पर्व और तार दे वो तीर्थ। मुझे और आपको पवित्र करने की गारंटी पर्व रखता है, मगर इनके लिए एक थोड़ी कंडीशन है। अपने को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होते तब तक ये पर्व हमें पावन नहीं कर सकते। तो आज आपके सामने 5 चीज की बात करना चाहता हूं। पर्व के दिन क्या क्या करना चाहिए वो बात है। क्या करना चाहिए और क्या हो जाता है, दो के बीच में बहुत फर्क है। मन को मार के करते वो करना पड़ता है और अपने आप से हो जाता है वो हम करते हैं। तो ऐसे पर्व के दिन में क्या हम करना चाहते और क्या करना चाहिए, उनकी थोड़ी बात आज प्रवचन के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं। एक विकल्प ये है, आप अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना। या तो जीवन में पाप का त्याग करना है, या तो जीवन में किसी अच्छी चीज की शुरुआत करनी है। तो नंबर 1 का विकल्प है सहज साध्य। सहज साध्य माने, अर्थ बोलो, सहज साध्य माने आपको सफल बनने में कोई ज्यादा कष्ट नहीं है, 1 मिनट में साध्य हो जाता है। यहां बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसा कौन सा धर्म है जो सहज साध्य है? एक धर्म छोटा सा, कोई तनाव नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं। महाराज साहब आपने ये प्रश्न क्यों पूछा? बिल्कुल बिल्कुल इंप्लीमेंट जीवन में रोज का चालू है। 1% मुश्किल नहीं। एक धर्म ऐसा दिखाओ जो सहज साध्य है, एक पाप का त्याग ऐसा दिखाओ जो सहज साध्य है। आपको बोलना है। हाँ, एक बात, आप जो भी बोलो वो गलत है ऐसा नहीं, मगर आपको लगता है महाराज साहब इसमें
प्रतिशत भी दिक्कत नहीं है। ऐसा पाप का त्याग इस सभा में बैठने वाला शायद नॉनवेज नहीं करता होगा, तो नॉनवेज का त्याग अपने लिए बिल्कुल सहज साध्य है। महाराज साहब उसमें क्या प्रश्न भी क्या पूछे। जीवन में महाराज साहब रात को सपने में भी ऐसा नहीं आया मैंने नॉनवेज खाया। ओके, एक नॉनवेज का पाप त्याग इतना सहज साध्य है, एक पाप का त्याग। नंबर 2 धर्म का सेवन। ऐसा कौन सा धर्म है कि मेरे जीवन में जो सहज साध्य है, 1 मिनट की तकलीफ नहीं है। सबका यहां बैठने वाले सबका अलग अलग हो सकता है। सुबह उठने के बाद सीधा परमात्मा का नाम याद आ जाए वो सहज साध्य, याद भी नहीं कराना पड़ता है। नींद उड़ी और सीधा परमात्मा का नाम याद आ जाए। सच बोलो, ये है पक्का। गणेश का ये पक्का। सुबह की कभी भी उठो तब, माने ट्रेन में झपकी ले ली दोपहर को और उठे तो सीधा भगवान का नाम याद आ जाएगा। सुबह उठने की बात नहीं करता हूं, जब भी उठे तब। क्या कोई भी बोलो ना आप। सुबह नहीं, रात को उठने सुबह का प्रश्न क्या है। सोने के बाद जब भी जहां भी है उठने के बाद सीधा भगवान का नाम याद आ जाएगा। सुबह नहीं, दोपहर को, रात को, ट्रेन में, बस में, कहीं भी सो गए और उठने के बाद सीधा प्रभु का नाम याद आ गया, ये सहज साध्य। 30, 40, 50 साल की जिंदगी के बाद भी एक भी धर्म हम सहज साध्य नहीं बना पाए। एक छोटा सा धर्म, बहुत कुछ मैंने किया, परमात्मा का दर्शन किया, वंदन किया, करोड़ों की चैरिटी की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब किया, बहुत कुछ किया। सहज साध्य क्या? सहज साध्य का फिर से रिपीट करूं, जहां आयास नहीं, जहां कोई प्रयास नहीं, अपने आप से चलता है वो सहज साध्य। एक बार बताऊं, दवाई लेते वो सहज साध्य नहीं है, खुराक भी सहज साध्य नहीं है, पानी भी सहज साध्य नहीं है, मगर ऑक्सीजन लेते वो कैसा है? सहज साध्य। रात को 12 बजे नींद में भी ऑक्सीजन बिल्कुल मजे से चलता है, आप प्रयास भी नहीं करते, अपने आप से चलता है। तो इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सहज साध्य धर्म जीवन में क्या है? हो सकती है, क्यों बोलते हो? क्या है बोलो ना। ऑक्सीजन के नाम पे आपके जीवन में कौन सा धर्म प्रतिष्ठित हो चुका? क्लियर हो गया ना। नो मेडिसिन, नो फूड बट ऑक्सीजन। नहीं तो ना बोलो। महाराज साहब बहुत कुछ धर्म आज तक किया, मगर सहज साध्य की कक्षा में एक भी धर्म हम नहीं पाए। ये दरिद्रता देखो, ये आप मामूली मत मानना, ये बहुत बड़ी दरिद्रता है। आयास के साथ भोजन करना पड़ता है, आयास के साथ दवा लेनी पड़ती है, मगर बिना आयास ऑक्सीजन जैसे चलता है। महाराज साहब ऐसा एक धर्म जीवन में ऐसा प्रतिष्ठित हो चुका है, महाराज साहब कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता, अपने आप से चलता है। सब ऊपर से चलता है। क्या है? शिखर देखा तो अरे बिना देखे बोलता हूं, शिखर देखा तो नमो जिन्होंने क्या लगाया। अब ना बोल दो कि महाराज साहब ऐसा एक धर्म जीवन में आज तक हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जो सहज साध्य बन चुका। एक बात फिर से बताऊं, 100 जगह पे एक एक फुट का खड्डा करो, 100 जगह पे एक एक फुट का खड्डा करो, पानी नहीं मिलेगा। एक ही जगह पे 100 फुट का खड्डा कर दो, पानी मिल जाएगा। रिपीट, एक एक फुट का खड्डा तुमने 100 जगह पे किया, पानी नहीं मिला। प्रयास तो जबरदस्त किया, पुरुषार्थ भी बहुत किया, मगर एक ही जगह पे 100 फुट का खड्डा किया होता तो निश्चित तौर से आपको पानी मिल जाता। मैंने भगवान के दर्शन भी किए, गुरुदेव के पास गया, चैरिटी भी कर दी, दान भी किया, तब भी किया, 100 फुट के खड्डे बना दे, मगर एक भी धर्म जीवन में ऐसा नहीं बना पाया जो सहज साध्य हो। एक ही खड्डे, एक ही जगह पे 100 फुट का खड्डा। गुरुदेव अभी आगे चलो, चलो आगे प्रयास करेंगे। कौन सा धर्म सहज साध्य बन सकता है वो प्रयास आज से शुरू कर देंगे। आपकी जो रुचि है, जो रुचि 1 मिनट में आप इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसा कोई धर्म आप चेक कर लेना। महाराज साहब अभी उसी दिशा में चला जाऊंगा, जिंदगी में किसको मुझे याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप से सहज साध्य धर्म बन जाएगा। नंबर 2, एक सहज साध्य धर्म की बात आप फेल हो चुके। सहज साध्य पाप त्याग में आप शायद सफल हो गए। नॉनवेज महाराज साहब सोचते भी नहीं। चलो आगे। हमारे वहां
पर्वादिराज पर्यूषण के क्षेत्र में 5 प्रकार के कर्तव्य की बात की। कर्तव्य क्यों कहना पड़ा कि अब तक सहज साध्य हमें नहीं हुआ है, मुझे करना पड़ता है, याद कराना पड़ता है। तो दूसरे नंबर का स्टेप है, नंबर 1 सहज साध्य, नंबर 2 स्मृति साध्य। स्मृति साध्य माने संजय नहीं समझ भाई, स्मृति साध्य माने याद कराना पड़ता है। आज पर्यूषण के दिन है, याद कराना पड़ता है। कल से पर्यूषण आ रहा है, याद कराना पड़ता है। ऐसा कौन सा धर्म की जो मुझे याद कराना पड़ता है, इतना बोलो। स्मृति में याद कराया और तुरंत इंप्लीमेंट। सिर्फ याद करने का प्रश्न था, सहज साध्य भले नहीं था, मगर महाराज साहब स्मृति साध्य निश्चित था, याद आ गया। सुबह देखा तब पता चला, कैलेंडर में देखा तब पता चला आज ये दिन है। ओ कमाल, मुझे तो याद भी नहीं था पर्यूषण। और जैसे ही कैलेंडर में पन्ना देखा और अपने आप से पाप त्याग धर्म का सेवन शुरू हो गया। इतना बताओ, स्मृति साध्य धर्म कौन सा है? याद कर जाए, याद आ जाए और या तो कोई याद करावे और आप इंप्लीमेंट कर दो, ऐसा धर्म कौन सा है? मान लिया चलो सहज साध्य धर्म आपके जीवन में नहीं है, स्मृति साध्य धर्म कौन सा है? हमारे वहां सबसे पहला शब्द लिखा है सारणा, माने याद कराओ। याद कराओ, अपने आप से याद नहीं आएगा। दीपक भाई बोलो, ऐसा धर्म कौन सा है जो स्मृति साध्य की कक्षा में चला जाए? याद कराया और सीधा अमल, फिर बानाबाजी कोई नहीं। महाराज साहब मेमोरी में से निकल गया था, याद आ गया, बात खत्म कर दो। ऐसा धर्म जीवन में कौन सा है? फिर ना बोलने की बात नहीं है, याद कराए तुरंत अमल, फिर कोई बानाबाजी नहीं। याद कराने का प्रश्न था, यहां से निकल गया था, आपने याद करा दिया, बात खत्म हो गई। नहीं क्या है? हाँ ओके, याद कराने के बाद सीधा अमल, फिर कोई बानाबाजी नहीं। ये भी सरल काम नहीं है। हाँ, पर्यूषण नहीं है ये, पर्यूषण की बात नहीं कहता हूं, जिंदगी भर तक। एक धर्म ऐसा है महाराज, सहज साध्य की कक्षा में नहीं गया, मगर महाराज साहब स्मृति साध्य तो है ही। बार बार मुझे याद कराना नहीं पड़ेगा, एक दिन याद कराया, बात खत्म। ये मामूली बात नहीं है। आज वो बात करना चाहता हूं कि हम वेयर वी आर, इतने साल के बाद मैंने और अपने धर्म की क्रिया बात, जहां जो भी यहाँ इस सभा में बैठने वाले जो भी धर्म करते उनको बोलना चाहता हूं, स्मृति साध्य धर्म की कक्षा कौन सी? याद कराना पड़े और सीधी लाइन पे चला जाए, फिर इनको कुछ बोलना नहीं पड़े, बस मेमोरी में डाल दिया, बात खत्म करी। अभी आगे आप विवेचन मत करना, हो गया पक्का, अभी इसी मार्ग पे मैं चला जाऊंगा। रियली डिफिकल्ट। याद कराने के बाद भी हम बोलते ठीक है, बराबर है। सच बोलो, आज पेमेंट का दिन है, वो याद था, और पर्यूषण का दिन है, वो याद कराना पड़ा। पेमेंट लेने के लिए निकलने वाले थे, 9 बजे का समय था, किसी ने बोल दिया आज पर्यूषण का प्रथम दिन है, प्रवचन में जाना है। फिर पेमेंट एक बाजू और प्रवचन नंबर 1 पे। क्या? हाँ, पेमेंट 10 बजे के बाद नहीं, वो पेमेंट लेने वाले ने बोला है कि आप 9 बजे आएंगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं। क्या इनको? हाँ, इनको प्रवचन में बुलाओ, मगर वो प्रवचन में आने के लिए तैयार नहीं है। तो देखो ये बार ये तूफान चल रहा है ना, 10 बजे के बाद लेंगे, उनको बुलाएंगे। मैं सीधा बोल दो ना कि पेमेंट छोड़ के प्रवचन में आ जाएंगे, ये स्मृति साध्य। ये बानाबाजी इतनी ज्यादा क्यों लेके आए? याद कराने वाला थक जाता है हमको। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 25 बार याद कराने के बाद भी हम करेंगे कि नहीं मालूम नहीं है। ये पर्व क्या है? पर्व मुझे स्मृति में लाता है। मेरे ऐसे रेगुलर दिन तो ऐसे ही चलते रहे, मगर पर्व दिन आ गया। गुरु भगवान ने बताया कि 2 सभी 8 दिन आ रहे हैं, 8 दिन में थोड़ा एक काम करना, थोड़ा रिवर्स में आना। पूरी जिंदगी भर तक तो भागते फिरता है, मैं 8 दिन तो कभी नजदीक आ जा थोड़ा। और इसके लिए एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपने कभी हंस का नाम सुना होगा? कौवा अलग बात है, बगुला अलग बात है, मगर एक हंस की विशेषता आपने देखी होगी। वो बात
पर्वतीराज पर्यूषण के दिन में बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं कहता हूं, एक हंस ऐसा पक्षी है, आप इनको पक्षी बोलो कि पशु बोलो कोई पता ही नहीं चलेगा। न उनको तुम पशु बोल सकते हो, न उनको तुम पक्षी बोल सकते हो। हमारी व्यवस्था के हिसाब से भले बोले, बाकी हंस की 3 विशेषता है। वो पानी में तैर सकता है, जमीन पे चल सकता है, आसमान में उड़ सकता है। कौवे के पास ये ताकत नहीं, सिंह के पास भी ये ताकत नहीं, हंस के पास तीनों ताकत। आप उनको बोलो जमीन पे चलना है वो चल पाएगा, आप उसको बोलो आसमान में उड़ना है उड़ पाएगा, और पानी पे तैरना है वो तैर भी पाएगा। पर्वतीराज पर्यूषण मुझे और आपको 3 क्षेत्र की बात करता है। जमीन, इनका नाम है शरीर, पानी में तैरना इनका नाम है मन, और आसमान में उड़ना इनका नाम है आत्मा। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, शरीर पे जमीन पे चल सकता है, पानी में तैर सकता है, आसमान में उड़ सकता है। सच्चा साधक वो होता है कि कम से कम पर्वतीराज पर्यूषण के दिन 3 कैटेगरी में वो चलता है। अपने शरीर पर इनका पक्का कंट्रोल रहता है। कब तक? 8 दिन तक। रात्रि भोजन 8 दिन नहीं करूंगा। 8 दिन तक महाराज साहब किसी भी स्थिति होगी होटल में जाने का पाप नहीं करूंगा। 8 दिन रात को 10 बजे के बाद या तो रात को 8 दिन तक महाराज साहब पूरे दिन भर टीवी नहीं देखना, वो मेरे बस की बात है। आज इतना पूछना चाहता हूं, 8 दिन तक शरीर पे कंट्रोल रहेगा क्या? ओनली फॉर 8 डेज। शरीर जो चाहता है, शरीर जो मांगता है वो देने की बात अभी नहीं करेंगे महाराज। नंबर 1, 8 दिन तक शरीर पे महाराज साहब नियंत्रण, मेरा संयम रहेगा। नंबर 2, 8 दिन तक मन में महाराज साहब किसी भी गलत सोच को एंट्री नहीं दूंगा। पानी में तैरना माने मन को कंट्रोल करना। महाराज साहब 8 दिन किसी के प्रति वैर का भाव नहीं, 8 दिन किसी के प्रति दुश्मनावट का भाव नहीं। हो सके वहां से रिवर्स में आने का प्रयास करूंगा, मगर 8 दिन तो कम से कम बचा लूंगा। एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, फिर आगे चलता हूं। इस सभा में बैठने वाले सबको पूछता हूं, आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, वैष्णो देवी जाओ, तिरुपति जाओ या तो पालीताना जाओ, किस लिए जाते हो? हाँ, क्या है? ओके, अभी एक छोटा सा प्रश्न कर, सच बोलो, वो तीर्थ में जाते हो, वहां कोई फुगट में आपको पिक्चर की टिकट की ऑफर करे? क्या नहीं है? अभी एक बहुत अच्छी बात बताई। अभी मुझे बताओ, आप पिक्चर देखने के लिए तीर्थ में नहीं जाते हो, पिक्चर गलत है इसलिए नहीं जाते हो कि तीर्थ अच्छा है इसलिए नहीं जाते हो? सोच के बोलना, एकदम जल्दबाजी जवाब मत देना। आप तीर्थ स्थान में पिक्चर देखने के लिए नहीं जाते हो तो पिक्चर गलत है इसलिए नहीं जाते हो कि तीर्थ बहुत अच्छा है इसलिए नहीं जाते हो? क्या हुआ? पिक्चर गलत है इसलिए नहीं जाते हो तो सच बोलो, तीर्थ छोड़ के घर में आते हो तब क्यों देखते हो? वो तो गलत ही है। नहीं, आप बोलो, यदि पिक्चर गलत है तो पिक्चर तो हमेशा गलत रहता है ना, तो फिर तीर्थ में रहोगे, तीर्थ से घर में आ जाओ, तो घर में आने के बाद भी पिक्चर की ऑफर कोई करे, ना बोलने की ताकत आपके पास क्यों नहीं आती है? क्या है? क्या स्थान माने पिक्चर गलत है इसलिए नहीं देखते हो? नहीं ना, मुझे बताओ, डरो मत यार। हाँ, यही है ना महाराज साहब, पिक्चर अभी तब गलत नहीं लगा, मगर कम से कम तीर्थ स्थान में तो पिक्चर छोड़ दे। तो एक बात बताओ, तीर्थ स्थान में पिक्चर गलत नहीं लगने पर भी आप छोड़ते हो तो इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए मालूम है? यदि मैं तीर्थ स्थान में पिक्चर का त्याग कर सकता हूं तो अपने घर पे क्यों नहीं कर सकता हूं? ये प्रयास करने के लिए तीर्थ स्थान में पिक्चर का त्याग था। पर्व दिन में कम से कम महाराज साहब 8 दिन तक आई कैन कंट्रोल माई बॉडी। महाराज साहब मैं होटल में जाता हूं मगर पर्व दिन में महाराज साहब आई कैन कंट्रोल।
तो पर्व दिन में यदि आप कंट्रोल कर सकते हो तो आपका हौसला बढ़ सकता है कि 8 दिन यदि मैं मैनेज कर सकता हूं तो रोज मैनेज करने में मुझे दिक्कत क्या है। माने 8 ही दिन मैनेज करने की बात नहीं थी, 8 दिन मैनेज करते करते आगे बढ़ने की बात थी, इसलिए पर्व दिन में आपको कंट्रोल करना था। चलो आगे। तो 8 दिन तक हम प्रयास करेंगे महाराज साहब मेरे शरीर को मैं नियंत्रण में रखूंगा, 8 दिन तक मेरे मन को महाराज साहब गलत सोच से बता रहूंगा, कोई गलत निमित्त में जाकर के सामने होकर के गलत निमित्त में जाकर के मन को बिगाड़ने का पाप नहीं करूंगा। और नंबर 3 नहीं कर पाता तो जीवन भर तो कंट्रोल कैसे कर पाएगा, थोड़ा तो शुरुआत कर दे। एक बात बताऊं, कहीं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ना। जिंदगी भर तक हम यही बात करते हैं महाराज साहब ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, तो व्हेन वी शैल स्टार्ट। तो ये पर्व दिन मुझे और आपको मैसेज दे रहा है कि कम से कम 8 दिन के लिए तो स्टार्ट करो। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, 8 दिन के लिए तुम अपने मन को एक कंट्रोल कर दो, शरीर को नियंत्रित रखूंगा, मन को गलत सोचते बता रहूंगा और 8 दिन तक मेरी आत्मा की पवित्रता को निश्चित तौर से महाराज साहब डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, नेवर। यदि ये मेरे पास और आपके पास आए तो एक बात बताऊं, पर्व दिन तो आते रहेंगे और चले जाएंगे, हम नहीं कुछ करेंगे सोते रहेंगे तो भी पर्व दिन तो अपने आप से चले जाएंगे। मगर यदि एक बार हमें कंट्रोल करने की मानसिकता बनेगी, आप सोच लेना गलत करना नहीं है, गलत सोचना नहीं है और गलत बनना नहीं है। शरीर के स्तर पे हम अच्छे रहेंगे, मन के स्तर पे गलत सोच से मुक्त रहेंगे और आत्मा के स्तर पर पवित्र रहने का हर संभव प्रयास करेंगे। चलो आगे प्रयोग करेंगे। सच बोलो कौन से क्षेत्र में आपको जमेगा, आप अपने आप से बोलो शरीर के क्षेत्र में कौन सी चीज का पाप त्याग आपको जमेगा। महाराज साहब 8 दिन तक ये प्रयास करते रहूंगा, कोई भी चीज जो आपकी आदत बन चुकी है वो आदत से रिवर्स में आने के लिए बोलता हूं कि 8 दिन तक कोई भी एक ऐसी चीज जो शरीर को कंट्रोल करे, बंद करने वाले मत बोलना, जिनका बंद ही है वो मत बोलना। हाँ, जो चालू है और आप बंद करने के लिए प्रयास करते हो उनकी बात मैं करना चाहता हूं, उनकी सिर्फ। हाँ ओके, ये प्रयोग करना माने सरल काम नहीं है। चलो आगे। ये सहज साध्य था और आज क्या हुआ, स्मृति साध्य बना दिया ना मैंने। प्रभाजीराज प्रवेश के 2 लड़के ने कहीं चलते चलते जा रहे थे, कॉलेजियन लड़के थे, और कहीं भोजन समारंभ देखा। मन इतना बदमाश है और भोजन समारंभ में भीड़ जबरदस्त थी, तो उसको लगा चलो अंदर। रिलेशन कुछ नहीं था संजय, सीधा अंदर घुस गए। अभी घुसने के बाद कोई तो मर्द का बच्चा वो उनको पूछे, और एक आदमी को लगा ये दोनों नए लड़के लगते हैं, कोई मालूम नहीं है कौन है। तो फिर पूछा दोनों लड़के को, भाई तुम भोजन में आए क्या? हाँ। उसने बोला भोजन समारंभ में आए। आप कौन? अभी कथा तो बनानी पड़ती है, झूठा आ गया तो। उसने बोला मैं दुल्हन पक्ष से हूं। और दूसरे को पूछा तू कहां है? उसने मैं दुल्हा के पक्ष से हूं। एक ने दुल्हन का रिलेशन निकाला, दूसरे ने दुल्हा का निकाला। अभी जैसे ही आगे बढ़े तो उसने बोला देखो भाई भोजन के लिए आगे तो हमारा कोई विरोध नहीं है, मगर ये शादी का फंक्शन नहीं है, 13वीं का फंक्शन है। कहीं भी घुस जाना बिना आमंत्रण। चलो आगे। आज हमारे पास 5 कर्तव्य की बात में सबसे प्रथम नंबर का कर्तव्य बताया हमारी प्रवर्तन। 8 दिन के लिए किसी भी जीवों की हिंसा होगी वहां मैं प्रयास नहीं करूंगा। एक वर्तन। नंबर 2 प्रवर्तन। सबसे पहले मेरे जीवन में मैं ला जाऊंगा 8 दिन तक कम से कम जानबूझ करके किसी की हिंसा हो वो प्रयास आज 8 दिन तक मैं नहीं करूंगा। इस सभा में बैठने वालों को एक सरल रास्ता दिखाता हूं। 8 दिन तक गणेश भाई गाड़ी में आते हो और जाते हो आपकी मर्जी की बात। इस सभा में बैठने वाले जो भी भाई और बहन व्हीकल में आते हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो, एक प्रयोग 8 दिन के लिए करना। स्टार्ट करने के पहले नीचे देख लेना कहीं कोई पिल्ला तो बैठा नहीं है। आपको मालूम है कभी कभी ऐसा हो जाता है,
गाड़ी रिवर्स में लेते हो और पिल्ला बैठा होता है या कोई भी जीव बैठा होता है, अपने आप से वो खत्म हो जाता है। 8 दिन तक गुरुदेव ये प्रयास करेंगे, व्हीकल स्टार्ट करने के पहले नीचे एक बार देख लेंगे कोई जीव तो बैठा नहीं है। कितना समय लगेगा जतिन, समय कितना लगेगा? 5 मिनट? सच बोलो, अभी मुझे इतना कहो, दूसरे के जीवन को बचाने के लिए मेरे पास क्या 1 मिनट नहीं है क्या? ओनली 1 मिनट। सीधा ड्राइविंग सीट पे बैठ करके स्टार्ट मत करो गाड़ी, 1 मिनट के लिए थोड़ा रिवर्स में जाकर के देख लो, और कभी कभी हो सकता है आपको लगे वाह रे वाह, 1 मिनट में मेरे से कितना अच्छा कार्य हो गया, निश्चित तौर से वो मर जाता। पॉसिबल और नॉट? 8 दिन के लिए नियम दे दूं आपको, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे गाड़ी हो, कहीं भी हो, मगर स्टार्ट करने के पहले 8 दिन तक कम से कम उनको देख लेना, फिर वो आपको लगे कि अच्छा माहौल है, आगे चलाना, नहीं तो आपकी मर्जी की बात। रिक्शा में आवे तो? हाँ, रिक्शा में आवे तो भी देख लेना। नहीं देख सकते हो क्या है? हाँ, सीधा रिक्शा में बैठने के पहले एक बार प्रदक्षिणा दे देना। प्रदक्षिणा समझे ना? हाँ, रिक्शा वाला भी सोचेगा कि अंदर कोई भगवान भगवान तो है नहीं, तो प्रदक्षिणा क्या दे रहा है। मैंने बंबई में एक जगह रिक्शा की बात, उसने बोला मानस से वो किराया ज्यादा देना पड़ेगा। दे दो, 2 मिनट के लिए रिक्शा वाला ज्यादा रुकता है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। 8 दिन के लिए शरीर को नियंत्रित रखेंगे, मन पर कंट्रोल करेंगे और आत्मा को पवित्र रखेंगे। तो इस सभा में बैठने वालों को कम से कम, चाहे जैन हो नॉन जैन हो, सबको 8 दिन के लिए व्हीकल स्टार्ट करने के पहले नीचे देख के चेक कर लेना है। ओके, दे दूं नियम? कोई दिक्कत? हाँ, हाथ ऊंचे सबके, बहुत अच्छा। धारणा विग्रह खाई अनंत नवगुणम ससागरण महत्रागण त्यागरण वो श्रेय। ये हमारी प्रवर्तन, ये शुरू तो कम से कम हुआ, और जिस दिन, और हमारी प्रवर्तन का मारी, मानी माने मार, अमाने नहीं, किसी को मारना नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, किसी को मारना नहीं, वो मानसिकता कब बनेगी? बहुत गंभीर बात। आज तक कभी किसी व्यक्ति ने मां को यह आदेश नहीं दिया कि बेटे को मारना नहीं। क्यों? किसी मां को किसी ने शिक्षा दी कि तेरे बेटे को मारना नहीं? नहीं दी। मैं दी मां को मारने की शिक्षा? नहीं। क्यों नहीं दी? मां का बेटे के प्रति प्यार इतना जबरदस्त होता है कि मां को बेटे को मारना नहीं, वो बात करनी ही नहीं पड़ती। तो हमारी दिक्कत क्या है? भगवान ने मुझे और आपको मैसेज दे दिया कि किसी भी जीव को मारना नहीं। ये मैसेज क्यों देना पड़ा? इसलिए देना पड़ा, सब जीव पर हमारा प्रेम नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां अहिंसा अपने आप से हो जाती है, और प्रेम जहां नहीं होता है वहां अहिंसा का पालन करने के लिए राय देनी पड़ती है, याद कराना पड़ता है। समझे ना क्या कहना चाहता हूं? आप देखना, जहां भी कठोरता का व्यवहार करने का मन होगा, वहां प्रेम की अनुपस्थिति होगी या तो प्रेम की कमी होगी। चलो आगे। एक हमारी प्रवर्तन, ये पर्वाधिराज पर्यूषण के 8 दिन, अभी तो तुम्हारा माहौल बिगड़ गया ना। एक समय ऐसा था कि 8 दिन तक पर्वाधिराज पर्यूषण में किसी के घर में कपड़े धोए नहीं जाते थे। अभी भी है, अच्छा, चालू रखा है तो बहुत अच्छा। और ये परंपरा चालू रखना, किसी के घर में अनाज कंटी में नहीं जाता था। 8 दिन तक हो सके वहां तक बाजार में जाना बंद रहता था। सारी जिंदगी भर तक ये आपाधापी करते रहे, कभी न कभी तो रुको। ये पागलपन का नशा कहां तक लेकर के घूमते रहेंगे? ये जिंदगी तो चलती रहेंगी। तो नंबर 1 हमारी प्रवर्तन, आपको इतना मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1 सहज साध्य, नंबर 2 स्मृति साध्य। याद कराओ, और गुरुदेव याद नहीं था, आपने याद करा दिया, अच्छा हुआ, आज से वो रास्ते पे हम नहीं जाएंगे। बराबर है?
ये 2 नंबर का विकल्प। एक तीसरे नंबर का विकल्प है अल्प कष्ट साध्य। नंबर 1 सहज साध्य, नंबर 2 स्मृति साध्य, नंबर 3 अल्प कष्ट साध्य माने जान कम मेहनत करनी पड़ती है, मगर स्मृति से जितना सहज साध्य, स्मृति से साध्य उतना नहीं, थोड़ी दिक्कत होती है। गुरुदेव ये अभ्यास छूट गया है ना, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अल्प कष्ट साध्य। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सहज साध्य में एक भी धर्म हम नहीं पा पाए, स्मृति साध्य में कौन सा धर्म है आप अपने आप से चेक कर लेना। अल्प कष्ट साध्य क्या है? ऐसा कौन सा जीवन में सत्कार्य है जो कष्ट वाला है मगर बहुत अल्प कष्ट साध्य? माना साहब थोड़ा प्रयास कर दूंगा, निश्चित तौर से सफलता मिल जाएगी। क्या ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ एक अलग तप बताना चाहता हूं। एक बार बताऊं, उपवास करना वो तप है, एकासन करना वो भी तप है, मगर आप एक नए तप की बात करता हूं जो 24 घंटे आप कर सकते हो। बताऊं जतिन, उपवास न भी हो, एकासन न भी हो, आइंबिल न भी हो, मगर एक श्रेष्ठ तप हमारे वहां लिखा है, वो तप का नाम है इच्छा निरोध तप। कौन सा नाम? इच्छा निरोध। वो तप की बात आपको बताऊं, आपको टीवी देखने का मन हुआ, माने इच्छा हुई, आपने टीवी देखने का पेंडिंग रख दिया, आपने तप किया। रास्ते पे चलते चलते सिनेमा का पोस्टर था वो देखने का, यहां तक मन हो गया, मगर कंट्रोल करके आपने नहीं देखा, नीचे देख के चले, ये आपने तप किया। मोबाइल से किसी के साथ झूठ बोलने का मन हुआ था, यहां तक आ गया और फिर भी आपने कंट्रोल किया और झूठ बोलने से आपने आपको रोका, ये तप किया। किसी को कठोर शब्द में बोलने का मन था और कठोर शब्द पर आपने कंट्रोल किया, ये आपने तप किया। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आइंबिल एकासन का तप सब नहीं कर सकते, मगर इच्छा निरोध का तप करने की आपके पास सुविधा है, और वो भी 24 घंटे, जब भी चाहो तप कर सकते हो। ये तप में आपका रस कितना, दिव्य में कितना रस। और एक बात बताऊं, आज हम जितने भी अच्छे हैं ना, लगते हैं, है नहीं, है कि नहीं मालूम नहीं, क्या अच्छे होना और अच्छे लगना बहुत अलग बात है। आज ये हम थोड़ा ज्यादा भी अच्छे लगते हैं, इनका सबसे ज्यादा श्रेय किन को जाता है मालूम है? किन को जतिन? किन को? आज मैं यदि अच्छा लगता हूं, इनका सबसे ज्यादा श्रेय किन को जाता है? मेरी हर इच्छा सफल नहीं हुई, इनको जाता है। यदि मेरी हर इच्छा सफल हो जाए, एक आदमी किसी दुकान में गया ना, उनकी कपड़े की दुकान बहुत जम चुकी थी और उसने बोर्ड लगाया था, कैसा भी कपड़ा मांगो मैं देने के लिए, कैसा भी कपड़ा मांगो देने के लिए तैयार हूं, और यदि ऐसा कपड़ा मैंने नहीं दे पाया 1 लाख रुपए का इनाम। एक आदमी लगा, इनको साला चैलेंज करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का इनाम, कोई भी कपड़ा मांगो। और वो गया दीपक भाई वहां कपड़ा मांगने के लिए। उसने बोला मुझे कपड़ा चाहिए। बोलो कौन सा कपड़ा? उसने बोला ऐसा कपड़ा चाहिए जो हरा न हो, जो पीला न हो, न रेड न हो, व्हाइट न हो, ग्रे न हो। बोलते ही रहा, सारी दुनिया के कलर इनके जितने मुंह पे थे, गणेश काका सब बोल दिया, हरा नहीं, ग्रीन नहीं, रेड नहीं, व्हाइट नहीं, ब्लैक नहीं, ग्रे नहीं, कोई भी नहीं, ऐसा कपड़ा दे दो। और उसको लगा जैसे ही ना बोला 1 लाख रुपए का इनाम लग गया। उसने बोला ठीक है, ऐसा कपड़ा मैं निश्चित तौर से आपको दे सकता हूं। हैरान, कब देगा ये? एक ऐसा कपड़ा हो सकता है कि विदाउट कलर का? तब उसने बोला ऐसा कपड़ा आपको लेने के लिए मेरे पास आना है तो वो समय है, आपको न सुबह आना है, न दोपहर को आना है, न शाम को आना है, न रात को आना है, न वसंत में आना है, न पतझड़ में आना है, कोई भी समय पे आ जाओ, गया घर पे सीधा हो। तू यदि ये डिमांड करता है तो मेरी ऐसी कंडीशन है। सच बताओ, आप इतना नहीं कर सकते हो? मैं तो आपको इतना पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो दीपक भाई, भोजन में गए, ये नवसारी वाला लड़का बैठा है,
एक दिन मैं नवसारी में था ना, नवसारी के प्रवचन में एकासन करने की बात आई, एकासन, और एकासन करने की बात आई। उसमें अभी एकासन तो एक टाइम खाना, उसमें तो कोई लंबा तप नहीं था, मगर एक आदमी पीछे बैठा था ना, उसने बोला एकासन में आइटम कौन सी बनाने वाले बोलो, मेनू। अभी बोले वाले ने बोल दिया गुलाब जामुन है, बर्फी है, कचौरी है, समोसा है, तब तक उनकी अंगुली खड़ी नहीं हुई। मगर वो लास्ट में बोला दाल ढोकली है, तो उसने बोला एक काम करो मेरा लिख लो। समझे ना दाल ढोकली? नहीं समझे? हिंदी में क्या बोलते? अभी नाम लिखा है देखो, और दूसरे दिन एकासन करने के लिए बैठा, सब आइटम आई, दाल ढोकली नहीं आई। अभी उसको लगा इनके नाम से तो मैंने एकासन किया और यही आइटम नहीं, तो सब भोजन का द्रव्य परोसा गया। फिर बोला कि स्टार्ट करो। उसको लगा ये ऐसा ना हो कहीं अंदर बनी हो रह गई हो, समझे? और उसने याद कराया, गणेश काका याद कराया कि कल तुमने मेनू में दाल ढोकली बोला था, उनका क्या हुआ? उसने बोला हमने बोला था, मगर शाम को सब हम इकट्ठे हुए तब दाल ढोकली कैंसिल कर दिया। उसने बोला पहले से बोला होता तो एकासन में कैंसिल कर देता मेरा। आप इतना कर सकते हो, थोड़ा प्रयास करेंगे 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए घर में भोजन करने के लिए बैठो और कोई भी आइटम में कोई भी कमी हो इनकी डिमांड मत करना, वो भी तो तब है। एक दिन में 4 बार आप भोजन करते हो, मान लो चाय में शक्कर रह गई है, डिमांड मत करो बिना शक्कर की चाय पी लो, वो भी तो तप है। इच्छा निरोध, आपकी गलत इच्छा को आप कंट्रोल करो, वो भी तो एक श्रेष्ठ कोटि का तप है। और रोज हो सकता है, परिश्रम की जरूर नहीं है। वहां करते हो, मन में जो भी इच्छा है सीधी इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हो कि इनको कंट्रोल करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये अल्प कष्ट साध्य की स्मृति साध्य है? इच्छा निरोध का तप अल्प कष्ट साध्य की स्मृति साध्य, इच्छा निरोध। प्रयोग करना, देखो आपकी क्या ताकत बन जाएगी। आपको पहली बार लगेगा महाराज साहब मैं मेरे मन पे कंट्रोल कर सकता हूं। पहली बार पता चला मैंने, हर चीज पर बस सीधी डिमांड, सीधी डिमांड, सीधी डिमांड, कहीं कंट्रोल की बात ही नहीं आती थी। आज पहली बार पता चला कि आई कैन कंट्रोल माई माइंड। ये क्या बड़ी ताकत भगवान ने क्या व्यवस्था बताई है। सभी की आंबिल एकासन भी आसन करने की तप की शक्ति न भी हो, किसी का शरीर बेकार हो, 5 डिग्री बुखार हो, उनको बोलो तुम पर्वाधिराज परिवेशन में एकासन करो, वो बोलेगा पॉसिबल नहीं मेरे लिए। मगर ये तब करना अपने मन की बातें, आसान बातें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हंस बन जाओ। कौवा, हंस और बुगले के बीच में आपको मालूम है डिफरेंस क्या? अंदर से भी काला बाहर से भी काला वो कौवा, अंदर से काला बाहर से उजला वो बगला, और अंदर से भी अच्छा और बाहर से भी अच्छा वो हंस। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के, अंदर से भी काला बाहर से भी काला वो कौवा, समझ जाते। अंदर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र वो है, अंदर से पवित्र, दैट मीन्स मन। आज तक हम कौवे और बगले तो बहुत बन गए महाराज साहब, इस 8 दिन तक हम हंस के रिप्रेजेंटेटिव बन के ही रहेंगे और वो दिशा में हमारा प्रयास होगा। नंबर 1 हमारी प्रवर्तन। 8 दिन तक जहां भी महाराज साहब मुझे लगेगा कि जीवों को मैं बचा सकता हूं। और एक बात बताओ, सच बोलो, मुझे और आपको सबसे प्यारी चीज कौन सी? सबसे प्यारी अपना जीव। मेरा जीवन इनसे प्यारा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। कोई नशे में हो और बात अलग है। एक आदमी को किसी ने, गुंडा ने पकड़ा, दीपक भाई, उसकी जेब में हाथ डाल के 10 लाख रुपए का पॉकेट निकाला। रिवॉल्वर पहले तो दिखाया, उसने बोला तेरे जेब में जो भी है क्या है? उसने बोला 10 लाख रुपया। तो उसने बोला या तो 10 लाख दे दे या तो तेरा खून कर देता हूं, बोल तू जो चाहे वो कर दूं। दीपक भाई वो क्या मांगेगा? जीवन मांगेगा ना। मगर वो पागल था, उसने बोला एक काम करो, आपको मुझे गोली मारना है तो मार दो। डाकू ने बोला फिर ये गोली मार दिया माने तो समझता है क्या?
उसने बोला 10 लाख गए, फिर जीना क्या और मरना क्या? यही तो मेरे जीवन की पूंजी है, वो जाने के बाद जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो एक काम करूं, तू मुझे मार ही दे यार, 10 लाख नहीं दे। ऐसे पागल तो हम नहीं है। नंबर 1, हमारी प्रवर्तन। स्लोटर हाउस में जाकर के 8 दिन में हम जीवों को छुड़ावे। अपने घर में चौके में जहां जहां जीवों की, चींटी की, मकोड़े की हिंसा होती है वो रोके। और ऐसे माहौल में जहां जहां भी गौशाला, पांजरापोल चलती है वहां डोनेशन देकर के जीवों को बचावे। वो है हमारी प्रवर्तन। नंबर 2, स्मृति साध्य। नंबर 3, अल्प कष्ट साध्य। ऐसा कौन सा धर्म है जो अल्प कष्ट साध्य, और ऐसा कौन सा पाप है, पाप का त्याग? बहुत कष्ट नहीं है हमारा साहब, मामूली तकलीफ है, छोड़ सकता हूं। कौन सा अल्प कष्ट साध्य पाप का त्याग कौन सा है? बहुत प्रयास नहीं महाराज साहब, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। ये प्रतिज्ञा लेने के पहले महाराज साहब बहुत सोचना नहीं पड़ता है। तकलीफ जरूर है, मगर थोड़ा दिन का प्रयास और अपने आप से निकल जाएगा। ऐसा कोई पाप जो अल्प कष्ट साध्य हो। सहज साध्य नंबर 1, स्मृति साध्य नंबर 2, अल्प कष्ट साध्य नंबर 3। कौन सा? थोड़ा सोचो 2 मिनट के लिए। दिक्कत है मगर महाराज साहब मामूली दिक्कत, थोड़ा अवेयरनेस मेरी आ गई और गारंटी के साथ वो पाप चला जाएगा। ओके, आपको यदि लगता है कि महाराज साहब झूठ नहीं बोलना वो अल्प कष्ट साध्य है, स्मृति साध्य नहीं, अल्प कष्ट, थोड़ी दिक्कत पड़ती है मगर थोड़ी, ज्यादा नहीं, एकदम गंभीरता से थोड़ा प्रयास करूंगा, निश्चित तौर से चला जाएगा। वो प्रयोग करना। मैं ये नहीं कहता हूं आप गलत बोल रहे हो, मगर आप अपने आप से प्रयोग करना। हमारी प्रवर्तन वो अल्प कष्ट साध्य है या स्मृति साध्य है? गाली नहीं बोलना वो अल्प कष्ट साध्य की स्मृति साध्य है? झूठ नहीं बोलना वो अल्प कष्ट साध्य की स्मृति साध्य है? सामने देख करके, सामने जा करके एक काम तो आप कर सकते हो। एक काम मुझे बताओ, पाप के निमित्त आ जाए, गलत निमित्त आपके सामने आ जाए। आज प्रवादीराज परिषद है, इस सभा में बैठने वाले को 1-2 शब्द आपको बता दूं ताकि बहुत मजा आ जाएगी। आप बार बार वो 2 शब्द के साथ खेलते रहेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। शायद इस सभा में बैठने वाले सभी को दिमाग में बैठ जाए ऐसे 2 शब्द की बात करता हूं। एक शब्द हमारे वहां है उपादान। इस सभा में बैठने वाले सबको कहता हूं, थोड़ा शब्द भारी लगे, डिस्टर्ब मत होना, मैं क्लियर कर देता हूं। उपादान, उपादान का अर्थ है योग्यता। उपादान का अर्थ है जैसे जंगल में पड़ी हुई माटी वो घड़े के लिए क्या है? क्या है? बोलो, उपादान है। क्या यदि समुद्र की रेती कुंभार के हाथ में आ जाएगी तो वो रेती में से घट नहीं बना पाएगा? उनका अर्थ क्या हुआ? वो उपादान गलत है। राइट उपादान माने क्या? कि जिसमें कार्य होने की संभावना है। जंगल में पड़ी हुई मिट्टी में एक उपादान है कि जो कुंभार के हाथ में आ जाती है तो निश्चित तौर से उसमें से घड़ा बन जाता है। ओके, इस सभा में बैठने वाले को 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। जंगल की मिट्टी वो उपादान और कुंभार वो निमित्त, किसके हाथ में आई मिट्टी? मिट्टी किस में आई? कुंभार के हाथ में। घड़ा कब बना? अभी मैं इस सभा में बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, उपादान महत्वपूर्ण है कि निमित्त महत्वपूर्ण? क्लियर करो। एक बार जंगल की मिट्टी है और नंबर 2 कुंभार है, तो जंगल की मिट्टी वो उपादान है और कुंभार वो निमित्त है। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 2 में से 1 नंबर किसको देना पड़े? उपादान को देना पड़े कि निमित्त को देना पड़े? एक पत्थर वो उपादान है और शिल्पी वो निमित्त है। पत्थर वो उपादान, शिल्पी वो निमित्त।
यदि शिल्पी के हाथ में पत्थर आ गया तो निश्चित तौर से वो उसमें से प्रतिमा बना सकता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, संसार जगत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उपादान है कि निमित्त है? एक तीसरी बात, इस परिवर्तन प्रवचनमाला में आने वाले आप सब, मेरे लिए आप उपादान हो और आपके लिए मैं क्या हूं, मेरा प्रवचन क्या है, निमित्त। अभी मुझे इतना जवाब दो, आपके जीवन परिवर्तन के लिए उपादान महत्वपूर्ण है कि निमित्त महत्वपूर्ण है? आपके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका यदि जीवन परिवर्तन हुआ हो या होगा या हो रहा है, तो आपके उपादान को यश देना है कि निमित्त को यश देना है? पहले हाँ क्या हुआ, सच बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? उपादान माने योग्यता और निमित्त माने योग्यता को बाहर लाने वाली क्रिया। आप सब में कोई अत्यंत उचित व्यवस्था थी तो मेरे प्रवचन से आप में बराबर है ना? सच बोलो, कितना भी प्रवचन करूं मगर आपका उपादान ही गलत है तो मेरा प्रवचन क्या कर पाएगा? दीपक भाई क्या कर पाएगा? बताओ मुझे। उपादान कितना भी अच्छा रहेगा मगर निमित्त, मगर एक बात बताओ, सच बोलो, उपादान कभी अच्छा रहेगा तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं निमित्त मिल जाएगा आकस्मिक, तो भी उपादान में बाहर आएगा। मगर उपादान ही बेकार है तो तुम कितना भी अच्छा श्रेष्ठतम निमित्त आएगा मगर उनके जीवन परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले सबको कहना चाहता हूं, परिवर्तन प्रवचन माला सुनते सुनते आपका उपादान ज्यादा से ज्यादा विशुद्ध होता रहे, वही परिवर्तन प्रवचन माला की फलश्रुति है। निमित्त अपनी जगह पे बराबर है मगर उपादान तो आपका टॉप होना ही चाहिए। चलो आगे, एकदम पदार्थ स्पष्ट हो गया क्या? भगवान के मंदिर में तुम जाते हो तो भगवान का मंदिर आपके लिए क्या है, निमित्त, और आप कौन हो? तो भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बावजूद भी जीवन परिवर्तन नहीं होता है तो निमित्त में कमी नहीं है, कहां कमी है? कई लोग तो नई बात कर, कई लोग मुझे बोलते हैं, माना से पहले के जमाने में भगवान के मंदिर में मूर्ति जितनी चमत्कारिक होती थी इतनी अभी चमत्कारिक नहीं है। मैं बोला तू बेवकूफ बन गया, भगवान की मूर्ति अभी भी चमत्कारिक है। कई लोगों को निमित्त पे शंका हो जाती है, निमित्त पे, हाँ, इतने प्रवचन के बावजूद कई लोग मुझे भी आते हैं ना पूछने के लिए। एक राजकोट में एक आदमी मुझे मिला था, माना साहब आपको लगता है कि आपके प्रवचन से परिवर्तन होगा? मैं बोला वो भ्रमणा में मैं नहीं हूं। हाँ, मुझे भी चैलेंज करते हैं महाराज साहब, लगता है, अरे क्या क्या लोग मुझे सुझाव देते दीपक भाई, मालूम है सुझाव? मैं विले पार्ला में था ना, विले पार्ला बंबई, मेरी 180 नंबर की किताब शायद प्रकाशित हुई थी वहां, वो टाइम एक आदमी ने मेरे पे पत्र लिखा कि 12 महीने में संवत्सरी प्रतिक्रमण में ज्यादा से ज्यादा 160 नवकार का कौशक आता है, आपकी 160 किताब हो गई, बस अभी आराम करो, अभी बहुत मत लिखो। उनको क्या पेट में दुखा क्या मालूम? लिखता मैं था, प्रकाशन कोई कर रहा था, पढ़ने वाले कोई थे, मगर उसने बोला इनफ इज इनफ। मेरा कोटेशन उसने दिया था, कहीं रुको कभी रुको। अभी इनको मैं क्या बताऊं? तो मुझे मिला था राजकोट, महाराज से भी इतने परिवर्तन प्रवचन माला, इतने प्रवचन के बाद आपको लगता है कि परिवर्तन होगा? मैं बोला बिल्कुल नहीं। उसने बोला महाराज साहब लोग सुधरेंगे ऐसा लगता है? मैं बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नया प्रश्न लाया, फिर प्रवचन करते क्यों? जैसे मैं उनको जवाब देने वाला था, महाराज जवाब दो कि लोग सुधरते नहीं तो प्रवचन क्यों करते हो? मैं बोला इसलिए करता हूं, लोग सुधरते नहीं वो तो मुझे बिल्कुल भरोसा है, मगर ज्यादा न बिगड़े इसलिए प्रवचन देता हूं। तो क्या देते रहो मैं जाता हूं। क्या करना है? हमारी उपादान को विशुद्ध करते चलो। इतना अच्छा निमित्त मिलने के बाद भी यदि उपादान हमारा क्लियर नहीं हुआ, यह परिवर्तन प्रवचन माला सुनने के बाद 1% भी जीवन में पाप यदि कम नहीं करना है, भगवान के मंदिर का दर्शन करने के बाद भी आंख में विकार कम करने की बात नहीं करनी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, स्वामी दर्शन समो निमित्त लही निर्मलो, जो उपादान सूची न थावे। भगवान ऐसे पवित्र निमित्त को लेकर के भी हमारा उपादान क्लियर नहीं होगा तो भगवान फिर कौन हमारा उपादान क्लियर करेंगे? समझने में क्या कहना चाहता हूं, आपकी भाषा में बताऊं,
तेजी के समय में यदि बाजार में पैसा नहीं कमाया तो मंदी के समय में पैसा कहाँ कमा पाएंगे। व्हाट आई वुड लाइक टू से, इतनी जबरदस्त तेजी का माहौल था, तुम हाथ डालो लाखों रुपया मिल जाए। वहां भी कोई आदमी ऐसा निकम्मा वापिस आ गया, उसने बोला तेजी का माहौल था, बिल भी में रुपया नहीं कमाया। तो बोलने वाला संजय बोलेगा कि नहीं, ऐसा तेजी का माहौल जहां बिना बुद्धि आदमी लाखों रुपया कमा सकता है, वहां भी बेवकूफ तू खाली हाथ वापिस आया, तो मंदी के माहौल में तू पैसा कमा पाएगा। तो तेजी में पैसा नहीं कमाने वाले को मूर्ख मानते, तो उत्तम निमित्त के बीच में भी हमारा उपाधि यदि शुद्ध नहीं होगा तो फिर हम चूक जाएंगे। तो आज आपको नागपुर में क्या मौका मिला है, उपादान तो आपका सही है, सही था, आगे भी सही रहेगा, मगर ये पागलपन तुम्हारा जो किसके हिसाब से, आपके उपादान के हिसाब से नहीं, मगर क्या परिवर्तन प्रवचन माला का निमित्त मिला, वह आपका परम सद्भाग्य है, समझे। और निमित्त को आपने अवॉइड कर दिया तो होगा क्या, उपादान तो अपनी जगह पे पड़ा है, बराबर है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, 14 पत्थर पड़े और किसी शिल्पी की एक पत्थर पे नजर गई, गणेश काका वो पत्थर को आनंद होगा कि दुख होगा? क्या आनंद? पारसमल जी क्या आनंद? आनंद होगा। पहले वो क्या करेगा, शिल्पी पत्थर को तरासेगा ना, क्या करेगा, मारेगा ना, क्या है, शिल्पी जान डाल देगा किसमें, पत्थर में। अच्छा, इतनी अक्ल है तो मेरे पास। माने 14 पत्थर में किसी एक पत्थर को शिल्पी चॉइस करता है तो उनको आनंद होता है कि अच्छा हुआ मुझे ही पसंद किया, भले थोड़ी दिक्कत होगी मगर मैं परमात्मा की प्रतिमा बन के लाखों लोगों के लिए पूजनीय बन जाऊंगा, बराबर है। अभी मैं आपको पूछूं, 14 करोड़पति हो चैरिटी के लिए और मैं आपको ही पसंद करूं, सच बोलो, 14 करोड़पति बैठे हो डोनेशन के लिए, आप पर ही मेरी नजर जाए, नहीं तुम ही, बाकी तेरा को नहीं, बहुत आनंद होगा ना गणेश काका। बाहर जाके बोलेंगे मैं ही मिला, दूसरा कोई नहीं मिला। सच बोलो, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ? जवाब चाहिए मुझे। पत्थर का जवाब तुमने 1 मिनट में सहज साध्य, 1 मिनट में जवाब दिया, जान डाल देगा। मैं भी तो जान डाल दूंगा तुम्हें रुपये में। क्यों नहीं? नहीं, मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं। कोई जवाब है? मैं क्यों नहीं, क्यों? योग्यता उपादान मुझे तेरे में दिखाई पड़ा, इसलिए मैंने तुझे चॉइस किया। और तुझे नहीं लगता है मेरे उपादान को निखार देंगे गुरुदेव? यहां दुख होता है, यहां मन में ये होता है सबको छोड़ के मुझे क्यों पकड़ा। इनका अर्थ है कि आपको निमित्त की ताकत का पता ही नहीं है। अचलगढ़ की शिविर में 225 लड़के आए थे, गुरुदेव ने मुझे चूज किया, आई वॉज द रियली हैप्पी। सभी के पीछे गुरुदेव ने समय भी नहीं निकाला। पिनवाड़ा में रात को 4 बजे मुझे उठाया था गुरुदेव ने इस दीक्षा जीवन की प्रेरणा करने के लिए, आई वॉज द हैप्पी। सब लड़के सोए पड़े थे, किसी को भेजा कि उनको उठाओ, और मैं उठ के गया गुरुदेव के पास और गुरुदेव ने मुझे बताया। अब वो दिन आज मुझे याद है, लगता है सबको छोड़ के मुझे उठाया तो मेरा तो काम हो गया। आपको ये नहीं होता है मन में? सबको छोड़ के आपको लॉटरी की टिकट का इनाम लगे तो आनंद, आनंद की दुख में ही मिला। क्या है उस टाइम आपकी नहीं, कुछ कंफ्यूज, क्या कंफ्यूज थोड़ा था, तो कंफ्यूजन में मैंने दीक्षा ले ली है यूं। और एक बात बताओ, मैं कंफ्यूजन में दीक्षा ली होती तो भी अच्छा था, तुमने जानबूझ के शादी किया तो भी मार खा गए। अभी रो रहे मगर बोले तो बोले किसको? ये कंफ्यूजन भी तो अच्छा था, मगर मैं ये कहना चाहता हूं तुम्हें निमित्त की ताकत का पता नहीं, इसलिए तुम मेरे उपादान पे बैठे हो। सच बताऊं, उपादान की बहुत महत्व मत समझना, निमित्त मिलना चाहिए। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, आज मरीज की दुनिया में कानून है, किसी भी मरीज का स्वास्थ्य डॉक्टर अच्छा तब कर सकता है मरीज डॉक्टर के सपोर्ट में हो तब। रिपीट करना चाहता हूं, जो मरीज
दवाई और डॉक्टर के सपोर्ट में नहीं रहेगा, वो मरीज निश्चित तौर से अच्छा नहीं हो जाएगा। समझे व्हाट आई वुड लाइक टू से? क्या हुआ, इनका अर्थ क्या? डॉक्टर दवाई लेने के लिए तैयार है, डॉक्टर टॉप है, दवाई मस्त है, इन्वेस्टिगेशन टॉप हो गया, और डॉक्टर बोलते मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा, और मरीज बोलता है डॉक्टर आप कितना भी प्रयास करो मैं अच्छा नहीं होगा, आप कितना भी प्रयास करो मैं अच्छा नहीं होगा। तो क्या होगा? अच्छा डॉक्टर, सही दवाई, फिर भी डॉक्टर विल बी हेल्पलेस। वो बोलेगा आप यदि मेरे सपोर्ट में नहीं हो मैं आपको अच्छा नहीं कर सकता हूं। भगवान बोलते उपादान यदि निमित्त के सपोर्ट में नहीं होगा तो उपादान क्लियर नहीं होगा, आपको मेरे सपोर्ट में रहना पड़ेगा। गुरुदेव आप प्रयास करो, वी शैल कॉपरेट यू। आप एक बार महाराज साहब रास्ता दिखाते चलो, हम आपके मार्ग पे चलेंगे, और फिर गारंटी के साथ कहता हूं आपका उपादान क्लियर होकर ही रहेगा। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? उपादान को क्या करना है? उपादान निमित्त नहीं बन पाएगा, उपादान को करना क्या है? निमित्त को सपोर्ट करो, कॉपरेट। गुरुदेव आप यदि प्रयास करते हो तो निश्चित तौर से मेरे पे मुझे भरोसा नहीं है, मगर आप पर यदि मेरे पे भरोसा है तो निश्चित तौर से महाराज साहब कुछ बदलाव लाके ही रहूंगा, ये प्रयास होगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं बदलाव आ जाएगा। पहले तो इस सभा में बैठने वाले बोले उपादान निमित्त क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया, शब्द बैठ गया बराबर। जो इस सभा में नॉन जैन भी आए उनको पूछना चाहता हूं, बैठ गया उपादान का अर्थ? क्लियर? शंका? ये जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है, कॉर्डवर्ड, हर जगह आपको ये नहीं मिलेगा, मगर ये समझने की जरूर है। और एक बात बताऊं, आपके बेटे को कितनी भी अच्छी राय देने के बाद भी बेटा आपकी नहीं मानता था, एक सोच लेना उपादान गलत है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके बेटे को सही मार्ग पे लाने का हर प्रयास होने के बाद यदि आपका बेटा मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो समझ लेना निमित्त कितना भी अच्छा है मगर उपादान बिगड़ चुका है। समझे? मैं क्या मानूं? इतना परिवर्तन प्रवचन माला करने के बाद भी आपका परिवर्तन न होता है तो मैं क्या मानूं? मेरा निमित्त कम पड़ रहा है कि आपका उपादान कमजोर है? क्या है? क्या है? सपोर्ट? क्या सपोर्ट कर रहे हो समझ में नहीं आता है। जो सपोर्ट होना चाहिए ना वो दीपक भाई नहीं है सपोर्ट। और कभी ना कभी मैं सपोर्ट चाहता भी तो तुम कंफ्यूजन होके सपोर्ट कर रहे हो, दू या नहीं, आधा अपना रखो आधा महाराज साहब का रखो, वो आधा में जमता नहीं। आपको मालूम है या तो पानी बिल्कुल ठंडा चाहिए या तो पानी गर्म चाहिए, कुनकुना पानी होता है ना पीने में भी मजा नहीं आती। ये जो तुम्हारा सपोर्ट है ना ऐसा थोड़ा विपरीत सपोर्ट है, यहां मेरे और वहां घर के, मालूम ही नहीं होता है तुम किन के हो। क्या है? वो निमित्त संभालो, मगर निमित्त के बीच में कोई फर्क है कि नहीं? हर निमित्त बराबर है। शायद बोलो कभी आपको मन हुआ ऐसा बोलने का, दीपक भाई माने यहाँ बैठने वाले सब दीपक भाई हैं, शायद बोलो यहाँ बैठने वाले ने कभी अपनी धर्म पत्नी को जाके कहा कि गुरुदेव के वचन जितने प्यारे लगते इतने तेरे शब्द प्यारे नहीं लगते, बोला कभी? कल डाइवोर्स हो जाएगा। माने तुम मांगते तो हो मगर बोल नहीं पाते हो क्या? वो भी यही बोलती है ना, तो दोनों समान चलाओ गाड़ी। मगर एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये उपादान निमित्त की बात आई तो महत्वपूर्ण बात आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठतम रात। जड़ क्षेत्र और जीव क्षेत्र दो है, एकदम कंफ्यूजन न हो इसलिए क्लियर करना चाहता हूं। जड़ क्षेत्र में उपादान निष्क्रिय होता है, निमित्त सक्रिय होता है। समझे? निष्क्रिय माने कार्य नहीं करेगा। कार्य का किसको करना है? निमित्त को करना है। रिपीट करूं, एक पत्थर में उपादान है प्रतिमा बनने का, मगर सक्रिय कौन बनेगा? निमित्त बनेगा कि उपादान बनेगा? पत्थर तो पड़ा है ऐसा, वो उपादान है बराबर है, वो निष्क्रिय पड़ेगा। सक्रिय कौन बनेगा? शिल्पी, वो उठाएगा, वो तरासेगा। तो सक्रिय किसको बनना है? जड़ क्षेत्र में पत्थर में से यदि प्रतिमा बनानी है तो उपादान निष्क्रिय रहेगा, निमित्त सक्रिय कौन बनेगा? निमित्त बनेगा।
और अध्यात्म जगत की बात आपके सामने करना चाहता हूं। यहां क्या होगा, उपादान को सक्रिय बनना पड़ेगा, निमित्त निष्क्रिय रहेगा। निमित्त निष्क्रिय, निष्क्रिय। मैं आपके घर में आकर के आपका जीवन परिवर्तन नहीं करूंगा, बोल दिया, दैट्स ऑल। भगवान की प्रतिमा वहीं बैठी है, वो दूसरा कुछ नहीं करेगी, वो निमित्त है, मगर क्या है, निष्क्रिय। सक्रिय किसको होना पड़ेगा, किसको, उपादान को। माने मेरे प्रवचन में मैं कितना भी बोलते रहूं, मगर मैं बिल्कुल निष्क्रिय हूं। परिवर्तन प्रवचन माना में यदि आप निश्चित तौर से किसी लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हो, सक्रिय किसको बनना पड़ेगा, किसको, क्लियर कर दो। एक कैनवास में से चित्र बनाना है तो कैनवास सक्रिय बनेगा कि निष्क्रिय रहेगा, कैनवास पड़ा है कोने में, सक्रिय कौन बनेगा, चित्रकार। वो उठाएगा, पीछे कलर डालेगा और ऐसा ऐसा करेगा, चित्र बनेगा। माने कैनवास में से चित्र बनाना है तो चित्रकार को सक्रिय बनना पड़ेगा। और आत्मा को यदि परमात्मा बनना है तो परमात्मा सक्रिय नहीं बनेगी, किसको सक्रिय बनना है, आत्मा को। दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पे आई, मेरे पे आई और आप पर आई। किस पर आई, आप पर आई। बस अभी ये ग्राउंड करना बहुत जरूरी था। उपादान और निमित्त दोनों के बीच में फर्क है। जड़ क्षेत्र में उपादान निष्क्रिय है, निमित्त सक्रिय है, और ये जगह पे उपादान सक्रिय होना पड़ेगा और निमित्त निष्क्रिय ही रहेगा। आप ये मत बोलना कि गुरुदेव आप मेरे लिए क्यों नहीं करते हो। मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं, सब कुछ करना आपको पड़ता है। फिर से रिपीट करूं, आपकी भाषा में समझाऊं, साइन बोर्ड निष्क्रिय रहेगा और ड्राइवर को सक्रिय बनना पड़ेगा, बराबर है। किसी मंजिल तक पहुंचना है, साइन बोर्ड सक्रिय नहीं रहेगा, साइन बोर्ड निष्क्रिय रहेगा, सक्रिय किसको बनना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा। दैट मीन्स उपादान जब तक सक्रिय नहीं बनेगा, निमित्त कुछ कर नहीं पाएगा। मेकर नाम सुना है, मेकर कहां है, हाँ? अंतरी जी के पास वीआर करते करते मैं वहां गया था। जिंदगी में ऐसा पहली बार अनुभव हुआ और मुझे नहीं लगता है जीवन में कभी अनुभव दूसरी बार अच्छा होगा। सुनीना बेन नाम की श्राविका है, पति की हॉस्पिटल है। 28 साल पहले शायद गया था मैं। दस बजे के समय में वो श्राविका मिलने के लिए आई। धर्म चर्चा करने का उसके मन में भाव था तो धर्म चर्चा शुरू कर दी। मगर क्या हुआ मालूम है गणेश काका, वो जैसे आई ना, उनके साथ दो अल्सेशन को टक्कर मारे ऐसे कुत्ते आए। मैंने बोला इनको दूर रखो। उसने बोला नहीं महाराज साहब, दोनों आपके इर्द गिर्द बाजू में बैठ जाएंगे। और उसने ऑर्डर कर दिया, दोनों बराबर शांति से बैठ गए। आपके दोनों बेटे बैठेंगे कि नहीं भरोसा नहीं मुझे। पहले तो वो आपकी मांगना मानेंगे कि नहीं वही भरोसा नहीं, उसके अलावा आपके साथ आएंगे कि नहीं वो भरोसा नहीं, सब भरोसा यही नहीं। मगर ये दो कुत्ते आ गए और बैठ गए। क्या लगता है दीपक भाई, मैं क्या गप मार रहा हूं, इस स्पीड पे बात करता हूं। गणेश काका पूरे 1.5 घंटे बाद चली, कुत्ते कुछ हिले नहीं डूले नहीं, बस ऐसे सुनते रहे 1.5 घंटे तक। उसने बोल दिया खड़ा नहीं होना है किसको। 11:30 पौने 12 बज गए। मैं भी हैरान, ऐसे कुत्ते भी कोई पालतू हो सकते कि, और इतने बड़े लंबे चौड़े। 11:30 बज गया ना। फिर मैंने उनको कहा कि अभी हमारी धर्म चर्चा समाप्त करें, गुचरी का समय हो गया, भिक्षा लेने के लिए समय हो गया। तो सुनीना बेन खड़ी हो गई, ठीक है महाराज साहब। मैं बोला हम तो पहली बार मेकर आए, तो मेकर में किसी जैनों का घर कहाँ है, मेरे साधु को दिखाना पड़ेगा। बिना दिखाए घर दिखाए साधु कहाँ गुचरी जाएगा। उसने बोला महाराज साहब कोई नहीं आएगा, ये दो आएंगे आपको घर दिखाने के लिए। मैं हैरान, ये कुत्ते ऑर्डर कर दिया है खड़े हो जाओ, दोनों खड़े। आप ये कुत्ते के सामने आपके परिवार को लाना कि साला ये हमारी आज्ञा कोई मानता है। दोनों कुत्ते खड़े हो गए। युग सुंदरी में गोचरी जाते थे, उसने बोल दिया महाराज साहब को गोचरी के घर दिखाओ। और गणेश काका युग सुंदरी
पीछे, दोनों आगे, एक एक जैन के घर के पास जाके कुत्ते खड़े रह गए और गुजरी का घर दिखा दिया। ये चमत्कार नहीं लगता है क्या? हाँ, दो कुत्ते ऐसे। और तब मैंने वो सुनीला बेन को, मैं हैरान था वो दोपहर को मिलने के लिए, मैं बोला मिरेकल लगता है। दो कुत्ते 1.5 घंटे तक धर्म चर्चा चलती वक्त शांति से बैठे, और ये ताकत वाले, और ये गोचरी के घर दिखा दिए। महाराज साहब, आनंद के साथ आपको बात कहूं, उपादान निमित्त क्या कर सकता है। महाराज साहब, ये बहुत अच्छे कुत्ते हैं, अच्छी योग्यता लेकर के मेरे घर पे आए थे, बहुत छोटे से तब से मैं लेके आई हूं। और महाराज साहब लगा कि दोनों मेरे घर पे आए तो मैं उनको, उनके जीवन को सही मार्ग पे क्यों न ले जाऊं। हमारी प्रवर्तन की बात करता हूं ना, वो हमारी प्रवर्तन की बात कुत्ते के जीवन की बताऊं। महाराज साहब जब से मेरे घर पे आए, शायद 2-3 महीने के होंगे, इनकी माँ कहीं मर गई होगी। महाराज साहब रास्ते में पड़े थे, मैं उठा के लेके आई। और महाराज साहब बताऊं, इस दोनों कुत्ते ने, आज 7 साल की उम्र हो चुकी, महाराज साहब दोनों कुत्ते ने जीवन में कभी मुंह में हड्डी नहीं डाली, नेवर। मैं चाहे उनको कहीं भी किसी भी जगह पे ले गई हूं, रास्ते में हड्डी के टुकड़े पड़े, मगर महाराज साहब किसी कुत्ते ने छुए नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से वो ट्रेनिंग दी है, ये चीज आपके मुंह में डालने जैसी नहीं है। एक निमित्त अच्छा मिल सकता है तो कुत्ते के उपादान को भी कहां तक एक बाई ले जा सकती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक कुत्ता यदि जीवन में हड्डी नहीं खाता है और ये आज्ञा मान सकता है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। कुत्ते ने वो सुनीला बेन को कॉपरेट किया, तो अंदर में जो कुछ भी, मैं आपको एक बात बताऊं, एक वासना लंपट आदमी जब तक स्त्री को कॉपरेट नहीं करता है, तब तक उनका उपादान वहां बिगड़ता भी नहीं है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, स्त्री कितनी भी भयंकर बन के आई हो, मगर जब तक पुरुष इनको कॉपरेट नहीं करेगा, उनका उपादान नहीं बिगड़ेगा। और आप कितने भी सामने से प्रवचन सुनने के लिए आए हो, मगर मुझे कॉपरेट नहीं करेंगे तो आपका उपादान शुद्ध भी नहीं होगा। इनका अर्थ क्या है, आपका कॉपरेशन जिनको होगा वहां तक आप पहुंच पाएंगे। यदि मुझे कॉपरेशन होगा तो आपका परिवर्तन यहां होगा, और आपने मुझे कॉपरेट नहीं किया तो कितना भी प्रवचन अच्छा रहेगा, आप वहीं बैठ पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। ओके, सच बोलो, किसको मुझे कॉपरेट करेंगे क्या? मुझे कॉपरेट करेंगे क्या? कमाल यार। एक आदमी नदी में डूब रहा था और बिल्कुल तैरने वाला सीधा वहां पहुंच गया, तैरते तैरते वहां पहुंच गया। उसने बोला, ए हाथ उठाओ, हाथ पकड़ मेरा, तेरा हाथ दे। जोर से बोला, हाथ दे। वो ऐसा ही डूबने लगा, हाथ देने के लिए तैयार। उसको लगा ये मर जाएगा। तब इनका मित्र बिल्कुल इनको बाजू में पहुंच गया, तैरते तैरते। उसने बोला, ये मर जाएगा मगर तुम्हें हाथ नहीं देगा तो कि क्या? तो कि जिंदगी में उसने कभी किसको दिया नहीं, तू बोल मेरा हाथ पकड़ तो ले लेगा वो। तुम समझे नहीं? जिंदगी में 1 रुपये का डोनेशन नहीं दिया, वो हाथ कैसे देगा? मरेगा मगर नहीं देगा। तू इतना बोल मेरा हाथ पकड़, जिंदगी में सबको पकड़ा है उसने, तो हाथ पकड़ लेगा। अभी मैं दीपक भाई कहता हूं तुम्हारा हाथ दो, तुम बोलते हो नहीं महाराज मरेंगे मगर हाथ नहीं देंगे। क्या करूं बोलो? पकड़ के छोड़ूंगा नहीं फिर। यह है हमारी प्रवर्तन। ये 3 नंबर की बात, सहज साध्य। नंबर 2 स्मृति साध्य। नंबर 3 अल्प कष्ट साध्य। चौथे नंबर में तीव्र कष्ट साध्य। तीव्र कष्ट माने ज्यादा कठिन। जैसे आप कोई